हालेलुया, हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु शायद। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सचमुच में अगर आप पहली बार है तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और परमेश्वर आप लोगों को बहुत त्याग से आशीष दे। सचमुच में पिता परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे आज का नए दिन के लिए, आज का नए सुबह के लिए, आज के नए जीवन के लिए, आज की नए अपने योजना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सचमुच में पिता परमेश्वर का जीवित वचन धर्मपति बाइबल में हम लोग पाए जाते हैं। नीति वचन उसका 3 अध्याय में कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। आमीन। सचमुच में यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन में हमें एक बात यहाँ पर बताता है कि मेरी शिक्षा को ना भूलना। सचमुच में जब आप परमेश्वर का जीवित वचन का शिक्षा को प्राप्त करोगे तो आप परमेश्वर पर संगति बने रहोगे। जब आप परमेश्वर का शिक्षा को प्राप्त अपने हृदय में बनाए रखोगे तो परमेश्वर की आज्ञाकारी बनोगे। जब आप परमेश्वर का शिक्षा को भूल जाओगे तो सारा योजना जो परमेश्वर का योजना आपने तैयार किया, जो परमेश्वर के लिए उस योजना को तैयार किए, जब आप परमेश्वर का जीवित वचन को भूल जाओगे तो वह योजना पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। या परमेश्वर का जो पुत्र यीशु मसीह हम सबों को इस प्रकार से बातें नीति वचन के अनुसार से हम लोग सुलेमान के द्वारा से पाए जाते हैं। सचमुच में यहाँ पर परमेश्वर का जो योजना हम सबों को आज्ञा देता है, अगर आप परमेश्वर का योजना को अपने हृदय में बनाए रखोगे तो आपके साथ परमेश्वर हमेशा बना हुआ रहेगा। अगर ऐसे नहीं करोगे तो आपका जीवन तास नाश हो पा सकता है और सच्चाई से आप अलग हो जाओगे। जब परमेश्वर का आज्ञा आपका हृदय में बना हुआ रहेगा तो आप सच्चाई के साथ जीवन को, अपने जीवन को बढ़ाते रहिएगा। सच्चाई के साथ अपना योजना को तैयार कीजिएगा। जब आप अपना योजना सच्चाई के साथ करोगे तो परमेश्वर आपके साथ बना हुआ रहेगा और हर एक काम को परमेश्वर की योजना के द्वारा आपका जीवन में पूरा होगा। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है कि मेरी शिक्षा को ना भूलना। परमेश्वर का जो शिक्षा है आपको दिया है वो चीज अच्छाई के लिए नहीं, बुराई के लिए नहीं, सारा चीजों को परमेश्वर का योजना के द्वारा अच्छाई होगा। जो आप चाहते हैं वो चीज नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर का इच्छा अनुसार हो पाएगा। जब आप जो चाहते हैं वो चीज पूरा करेगा, आशीष देगा, आशीष में बदल देगा और वो चीज आपका जीवन में प्रकट होगा। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर हम सभी को पुत्र, अपनी बेटा बेटियां बताता है। मेरी शिक्षा को ना भूलना। जब परमेश्वर का शिक्षा, परमेश्वर की शिक्षा आप पकड़ रहे रहोगे तो परमेश्वर की योजना के जैसे आप चलोगे अपना जीवन में। सचमुच में परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है, हृदय, जो आपका हृदय चाहता है परमेश्वर का हृदय में बदल जाएगा। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे, किसी के लिए आप आशीष की बातों को करोगे तो वह आशीषित हो जाएगा। यह है परमेश्वर की योजना, यह है परमेश्वर की शिक्षा। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का सेना यहोवा परमेश्वर
हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो कराही से चलता है, जो परमेश्वर के जीवित वचन पर चलता है, वह परमेश्वर की आज्ञा मानता है और परमेश्वर का आज्ञा ही जीवन का मूल्य है। सचमुच में पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। हो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखे और उसी के द्वारा हर एक के कामों को पूरा करे। प्रभु यीशु की समर्थी नाम से हालेलुया। सचमुच में पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी हर एक योजना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत त्याग से आशीष दे। सचमुच में पिता परमेश्वर की धन्यवाद, सारी आदर महिमा तुझे देते हैं। हमारी सारी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनने, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साहब, अगर आप पहली बार हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और परमेश्वर का जीवित वचन आप लोगों तक जरूर पहुंचने पाए। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आमीन।